सन 1856 9 और 10 जुलाई की मध्य रात्रि तूफानी रात और तेज बिजली की गड़गड़ाहट में एक बच्चे का जन्म हुआ। ऐसी तूफानी रात में पैदा होने के कारण लोग ये सोचने लगे कि वो अंधेरे का रूप है, लेकिन सिर्फ उसकी माँ को लगता था कि ये अंधेरे को नहीं बल्कि रोशनी को जन्म देगा। और ये वो बच्चा था जो आगे चलकर बने महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। तो आइए आज उनके कुछ ऐसे ही आविष्कारों की बात करेंगे जो इस दुनिया को किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा बना देते। तो स्वागत है आपका TBM के इस बिल्कुल नए एपिसोड में। इस एपिसोड में कुछ ऐसे आविष्कारों की बात करेंगे जो जाने अनजाने निकोला टेस्ला ने इन्वेंट कर दिए थे, या जिनको वो इन्वेंट कर सकते थे लेकिन वो बना नहीं सके। नंबर 1, फ्लाइंग सॉसर्स। आपने बहुत सारी साईफाई मूवीज देखी होंगी जिनमें से कई मूवीज एलियंस पर बेस्ड हैं, जिनमें फ्लाइंग सॉसर्स दिखाई देते हैं जो एक डिस्क के आकार के होते हैं। कुछ इसी तरह की फ्लाइंग मशीन का जिक्र निकोला टेस्ला ने भी किया था। सन 1911 में टेस्ला इस पर काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने उसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह किया कि ये एक ऐसी फ्लाइंग मशीन है जो बिना पंखों के उड़ सकती है और इसमें आज के फ्यूल सिस्टम का यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक होगी। ये इतनी तेज़ होगी कि ज़मीन पर तो आपको ये दिखेगी, लेकिन ज़मीन से कब हवा में गई और किस डायरेक्शन में चली गई इंसानी आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये शेप में सर्कुलर होगी तो ये किसी भी डायरेक्शन में इंस्टेंट मूव कर सकती है। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले पार्ट में मैंने निकोला टेस्ला के एक एविएशन की टेक्निक एक्सप्लेन की थी। जिन्होंने नहीं देखी वो ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस फ्लाइंग मशीन में यूज़ होता, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड होता, जिसमें कि किसी बॉडी को हाई वोल्टेज का करंट देकर उसे लेविटेट करा सकते हैं, और टेस्ला इसे बना भी देते। लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाता अगर टेस्ला का वार्डन क्लिफ टावर बन पाता, क्योंकि फ्लाइंग मशीन को कंटिन्यूस पावर इसी टावर से मिलती। नंबर 2, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। सन 1930 शिकागो। कुछ रिसर्चर्स का ग्रुप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जिसमें कि किसी भी छोटी बड़ी चीज़ को रेडार की नज़रों से गायब किया जा सके। इस ग्रुप के एक मेंबर निकोला टेस्ला भी थे। टेस्ला इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में ही समझ गए थे कि अगर इसे बड़े लेवल पर किया गया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किसी बड़े जहाज़ पर करने से मना कर दिया, क्योंकि टेस्ला कभी ह्यूमैनिटी का बुरा नहीं सोच सकते थे। लेकिन उनके अलावा और किसी ने उनकी बात नहीं मानी, और जब इस एक्सपेरिमेंट का बड़े लेवल पर परीक्षण किया गया तब एक 1200 टन वजनी समुद्री जहाज 200 क्रू मेंबर के साथ, जो हथियारों से लैस था, उसके चारों ओर बिजली की हाई वोल्टेज वाली वायर्स इंस्टॉल की गई और जनरेटर्स को चालू कर दिया गया। असल में वो करना ये चाहते थे कि जब चारों ओर करंट होगा तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिससे कि वो जहाज़ रेडार की नज़रों से गायब हो जाता। लेकिन नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब इन जनरेटर्स को चलाया गया तो जहाज़ के चारों ओर हरा धुआं उठने लगा और धीरे धीरे सारा जहाज़ धुएं के आगोश में आ गया और जहाज़ सक्सेसफुली रेडार से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, जहाज़ लोगों की नज़रों से भी गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि जहाज़ कहाँ गया। लगभग 3 घंटे बाद US नेवी का ये एल्ड्रिच जहाज़ वर्जीनिया के एक शिपयार्ड में मिला, जिसने US नेवी को भी हैरानी में डाल दिया, क्योंकि इस जहाज़ के कुछ क्रू मेंबर्स का शरीर जहाज़ के सरफेस में धंसा हुआ मिला, मानो क्रू मेंबर्स के शरीर और जहाज़ के मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज हो गए हों। कुछ की बॉडी बुरी तरह से जल गई थी और कुछ क्रू मेंबर्स गायब भी हो गए थे। निकोला टेस्ला ने शायद तभी इसके नतीजे देख लिए थे जब इसे छोटे लेवल पर किया जा रहा था। इस हादसे के बाद US नेवी ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया।
और ऐसे किसी हादसे की घटना से साफ इनकार कर दिया, जिससे अब यह घटना कॉन्स्पिरेसी और सच्चाई के बीच रह गई है। नंबर 3, सिग्नल्स फ्रॉम एलियंस। जुलाई 1899, कोलोराडो स्प्रिंग्स। इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जो इत्तेफाक से बने हैं, जैसे कि एक्स-रेज जो कैथोड रेज से अचानक बनी। ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला के साथ हुआ जब वो अपने मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर पर परीक्षण कर रहे थे, जो आमतौर पर उन्होंने स्टॉर्म्स को ट्रैक करने के लिए बनाया था। लेकिन इसके परीक्षण के दौरान इसमें किसी अननोन सोर्स से एक सिग्नल बार बार सुनाई देने लगा। एक ऐसा सिग्नल जो बीप्स की साउंड में 3-3 बीप्स की पैटर्न में आ रहा था, जिसका मतलब ये एक प्लान कोड था जो किसी ने भेजा है। ये ट्रांसमीटर लगभग 600 मील तक स्टॉर्म्स को ट्रैक कर सकता था, लेकिन ये जो सिग्नल था वो आउटर स्पेस से आ रहा था। टेस्ला शुरू में नहीं जानते थे कि ऐसा कैसे हो रहा है और ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन 1901 में कॉलियर वीकली के एक आर्टिकल में उन्होंने बताया ये सिग्नल रेड प्लैनेट मार्स से आ रहा था। टेस्ला शुरू से इस चीज़ में यकीन करते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास उनके सिग्नल्स की कोई जानकारी नहीं है और ना ही डिकोड करने के लिए कोई डिवाइस है। हालांकि टेस्ला उन बीप्स के पैटर्न को डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने ऐसा ट्रांसमीटर बना दिया था जो आउटर स्पेस से भी सिग्नल्स को कैच कर सकता था। नंबर 4, सीक्रेट ऑफ 369। 7 जनवरी 1943, फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। कम से कम लोगों को तो यही बताया गया। टेस्ला तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमें दे गए कुछ ऐसे क्लूज जो आगे चलकर हमारे कई काम आए, और कुछ तो ऐसे जिनको हम सुलझा भी नहीं सके। जैसे कि टेस्ला की कही गई ये बात कि इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द मैग्निफिकेंस ऑफ नंबर 369 देन यू विल हैव द की टू द यूनिवर्स। क्योंकि टेस्ला का मानना ये था कि इस दुनिया की संरचना इन्हीं 3 नंबर्स पे टिकी हुई है, और वो ये मानते थे कि अगर हम ये जान लें कि नंबर 3, 6 और 9 किस तरह से काम करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कैसे बना है और काम कैसे करता है। और हो भी क्यों ना, ज़्यादातर चीज़ें इस दुनिया में 3 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। आप खुद ही सोचिए, 3 रंग से ही सभी रंग बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। टाइम को भी हम 3 की फॉर्म में ही समझ सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिना इसके आप समय की कल्पना नहीं कर सकते। कई धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की रचना से जुड़े 3 पहलुओं को दिखाया गया है। आप हिंदू मान्यता को ही ले लीजिए, जहाँ सृष्टि का निर्माण, विकास और विनाश 3 देवताओं से होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और महेश इसका विनाश करते हैं। और यही नहीं, विश्व की और भी कई संस्कृतियों में भी यही कहा गया है कि इस दुनिया की तकदीर 3 शक्तिशाली लोगों के हाथ में है। इन 3 नंबर्स को लेकर टेस्ला काफ़ी जिज्ञासु रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हर चीज़ ऐसे ही तो काम करती है। एवरीथिंग इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। नंबर 5, टाइम ट्रैवल। आपने टाइम ट्रैवल के काफ़ी किस्से कहानियाँ सुने होंगे, काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, जिनमें से काफ़ी कुछ सच हो सकती हैं और कुछ महज काल्पनिक कहानियाँ। निकोला टेस्ला ने भी जाने अनजाने टाइम ट्रैवल किया था। सन 1895 में एक बार जब वो अपने एसी को टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से उनके इशारे पर पावर ऑन करने के लिए कहा। जैसे ही निकोला टेस्ला ने इशारा किया, उनके असिस्टेंट ने स्विच ऑन कर दिया। उसके ऑन होते ही कुछ ऐसा हुआ कि निकोला टेस्ला के थ्रू मिलियंस ऑफ वोल्ट्स की बिजली पास हो गई। टेस्ला को इससे बहुत बड़ा शॉक लगा और वो बेहोश हो गए। हालांकि इस करंट की सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही ज़्यादा थी,
जिस वजह से उनके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें बिजली का झटका लगा तो उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठे दिख रहे थे, जिसमें उन्होंने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें भी बताई, जैसे कि लोग एक दूसरे से मीलों दूर से बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया एक दूसरे से किसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसे हम आज के इंटरनेट से जोड़कर देख सकते हैं। जिस टाइम में रेडियो तक की खोज नहीं हुई थी, तब टेस्ला ने दुनिया को वायरलेस नेटवर्क के बारे में बता दिया था। यहाँ तक कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता को ये बताया था कि उन्हें एक सपना आया है जिसमें उन्होंने पूरे अमेरिका को नाइग्रा फॉल्स की काइनेटिक एनर्जी से रोशन कर दिया है, और आगे चलकर ऐसा सच भी हुआ। तो ये थी टेस्ला की कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो जाने अनजाने उन्होंने बना लिए थे, जो अगर बन जाते तो हमारी दुनिया किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और TBM को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/truthbehindmystery। और अगर आप मुझसे इंस्टा से कनेक्ट होना चाहते हैं तो TBM यूट्यूबर मेरा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है। तो मैं मिलता हूँ आपसे TBM के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।